हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स यानी कि प्रेगनेंसी के पहले महीने के शुरुआती लक्षण। पीरियड मिस होने से पहले अगर ये लक्षण नज़र आए तो आप प्रेग्नेंट हैं। तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किसी महिला का पीरियड मिस होना प्रेगनेंसी का सबसे पहला साइन माना जाता है। लेकिन क्या आप पीरियड मिस होने से पहले भी जान सकते हैं कि क्या आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं? तो जी हाँ, आप बिल्कुल जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे ही कुछ शुरुआती लक्षण जिससे आप आसानी से जान सकती हैं या अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो फटाफट जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी महिला का ओव्यूलेशन होता है यानी कि एक हेल्दी एग रिलीज होता है, अगर उसी दौरान आपने संबंध बनाए होंगे तो जो स्पर्म होते हैं वो बच्चेदानी में दाखिल हो जाते हैं और आगे चढ़ते जाते हैं। और जब वो आगे चढ़ते हुए नलों में पहुंचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, तो वे एक से जाके मिल जाते हैं जिसे हम फर्टिलाइज कहते हैं। और वे यहीं पर डिवाइड होते रहते हैं और एक नन्हा सा जायगोट बना लेते हैं। डिवीज़न चलते रहता है और धीरे धीरे ये जायगोट बच्चेदानी में सरकता है। अब ये ब्लास्टोसिस के फॉर्म में जो बच्चेदानी के लेयर में है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहाँ पे जाके ये चिपक जाते हैं। तो जो आपने अभी सुना एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की दीवार, मान लीजिए उसमें जब ब्लास्टोसिस चिपक जाती है तो उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब यानी कि अब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। इस दौरान आप कई सारे लक्षण महसूस करेंगे, लेकिन पहला लक्षण जो है वो है स्पॉटिंग। अब जो प्लास्टोसिस जाके एंडोमेट्रियम में चिपकता है तो वहाँ के कुछ लेयर्स को हटाता है जो कि स्पॉट्स के फॉर्म में आपको महसूस हो सकती है। इसके साथ दूसरा लक्षण माइल्ड क्रैम्पिंग, लोअर एब्डोमेन पेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द। जब बच्चा बच्चेदानी में जगह बना रहा होता है तो वहाँ आपको माइल्ड क्रैम्पिंग महसूस हो सकते हैं। तीसरा लक्षण क्या हो सकता है? आपके ब्रेस्ट में भारीपन महसूस हो सकता है, दर्द महसूस हो सकता है और टेंडरनेस जैसे भी दिखाई देगी। साथ में निप्पल के साइड में डार्क महसूस होगी और निप्पल में इचिंग जैसे भी फील हो सकती है। इसके अलावा चक्कर आना भी कॉमन है क्योंकि ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान कि हमारे ब्लड वेसल्स जो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो ब्लड वेसल होती है वो बहुत ढीली होती है। तो इस वजह से चक्कर आ जाता है, लो बीपी हो जाता है, शुगर लेवल कम हो जाता है, साथ ही हेडेक की शिकायत भी हो सकती है। और सिंपल सी बात है, अगर आपकी बीपी लो होगी तो हेडेक तो होगी ही, घबराहट होना, सांस लेने में दिक्कत होना यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स इसलिए होती है क्योंकि ब्लड वेसल्स ढीली पड़ जाती है और ब्लड फ्लो उतना ही बढ़ जाता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत तो होगी ही। हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होने लगती है उस टाइम। यूरिन का बार बार लगना या पेशाब बार बार जाना, ये भी प्रेगनेंसी का एक लक्षण है। साथ ही आप अपना टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपको अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा हुआ ही मिल सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन यानी कि आप कब्ज महसूस भी कर सकती हैं क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ा होता है कि इसका डायरेक्ट असर पड़ता है आपके मोशन पे और आपको कब्ज होने लगती है। साथ ही आपको एसिडिटी की शिकायत भी हो सकती है। ये भी एक लक्षण है एसिडिटी होना
और ब्लोटिंग की शिकायत, क्योंकि बॉडी में हार्मोन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि ब्लोटिंग होने की भी संभावना बढ़ सकती है। साथ ही नोज़िया होना या वोमिटिंग होना, यानी कि उल्टियाँ होना या जी मचलाना, ये भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि हमारा बीटा एससीजी हार्मोन रिलीज होने लगता है। इसके वजह से उल्टियाँ लगती है। मुंह का जो टेस्ट होता है उसमें आपको मेटालिक टेस्ट आने लगता है। आप कुछ भी खाते हैं उसका टेस्ट नहीं आ रहा है, ये भी एक लक्षण है। और कई बार ऐसा होता है कि बदबू आ रही है। कई महिलाएं तो किचन में जा ही नहीं पाती। चावल दाल या कुछ भी बन रहा है तो उन्हें उसी की महक से ही परेशानियां होने लगती हैं। मगर सभी महिलाओं को ऐसा नहीं होता है। बहुत से महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी भूख की समस्या बढ़ जाती है, ये भी एक लक्षण है। और मूड स्विंग्स, यानी कि छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा होना, गुस्सा हो जाना, ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि अचानक से एकदम से बॉडी में बीटा एससीजी हार्मोन बढ़ गया है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया है, एस्ट्रोजन बढ़ गया है। तो सिंपल सी बात है, चिड़चिड़ा फील होगी ही। ये बिल्कुल कॉमन है, प्रेगनेंसी के दौरान ये होता ही है, ये सभी के साथ होता है। ये मूड में अप एंड डाउन हो जाते हैं। मूड में अप एंड डाउन हो जाना ये भी प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। वेजाइनल डिस्चार्ज का थिक हो जाना ये भी एक लक्षण है प्रेगनेंसी का। और किसी किसी के फेस में दाने जैसे निकल आना ये भी प्रेगनेंसी का ही लक्षण हो सकता है। पर सभी को हो ये ज़रूरी नहीं। अब आपके पीरियड मिस हो गए हैं तो ये तो एक लक्षण है ही। पीरियड मिस होते ही तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट ना करें, कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन बाद टेस्ट करें। अगर दो गाढ़ी लाइन आती है तो आप डेफिनेटली प्रेग्नेंट है। कई महिलाएं एक गाढ़ा और एक हल्की लाइन आने से लाइन को देख के घबरा जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि पीरियड मिस होने से तुरंत बाद टेस्ट करने से एससीजी हार्मोन का लेवल बढ़े नहीं होने के कारण हल्की और एक गाढ़ी लाइन दिखाई देती है। मगर ये देख कर कंफ्यूज ना करें, एक गाढ़ी और एक हल्की लाइन आई तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। और ये सोचकर कोई मेडिसिन ना ले, बल्कि 1 वीक से कम 10 दिन तक वेट करिए और दोबारा टेस्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर मोर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।